Hi, this is Shushin from Creative Mind International School. Today I am going to discuss the one of the important topic in HTML is internal. So already I have explained one format of the internal linking. One type of internal linking I have already discussed. This is another way of use another way of internal linking. Another way we can say the internal linking. In this way also internal linking is there. So internal linking, this topic is pending, so today I am going to cover this one, internal linking. Now internal linking we can perform in two ways. We can perform in using two steps. Internal linking internal linking is a two-step process. It is a two-step process. For this internal linking, we will use for internal linking we will use the name attribute of anchor tag. So प्रैक्टिकली दिस वन इज टू स्टेप प्रोसेस. हम अभी प्रैक्टिकली करके आपको बताते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकली करके बताएंगे. सो हम एक HTML नोटपैड प्लस प्लस ओपन करते हैं. अभी ओपन करते हैं. नाउ सो सी हम लोग क्या रिक्वायरमेंट की, हमारे पास एक HTML है. सी दिस वन इज वन HTML फाइल. हमारे पास नोटपैड प्लस है, इसको पहले सेव कर लेते हैं. फाइल सेव एज, इसका नाम दिए इंटरनल लिंकिंग सेकंड एग्जांपल, and this one is HTML file. So this and save on the desktop. Now save here. Now so suppose मैं इतना ये कोड पहले से लिख लिया, मतलब ये टेबल है. हम एक टेबल बनाए हैं HTML में, कुछ है नहीं, इससे घबराना नहीं आप लोगों को. देखिए HTML स्टार्ट किए और सब कुछ क्या किए हैं, ये जो भी है एक टेबल है, सिर्फ और सिर्फ टेबल है. मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ टेबल बनाने में. ऑलरेडी आप लोगों को सारे लोगों को पता है क्या ये टेबल टैग है. देखिए यहाँ से यहाँ तक टेबल टैग है, ठीक है ना, टेबल टैग है. सब टीआर स्टार्ट, टीआर क्लोज, टीएच स्टार्ट, टीएच क्लोज. मैं लिखना नहीं चाहता हूँ ये सब, बार बार टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ऑलरेडी मैं कॉपी पेस्ट करूँगी, ठीक है ना. अब हम इसको सेव कर दिए और ब्राउजर पे जाके रन करते हैं. ब्राउजर पे जाकर इसको रन करते हैं, ठीक है. ब्राउजर पे जाकर इसको रन किया. सो दिस इज माई आउटपुट. ये हमारे पास ब्राउजर में आउटपुट आ रहा है. अब हम इंटरनल लिंकिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना. इंटरनल लिंकिंग अप्लाई करेंगे. अब हमारे पास टेबल में HTML था ना, सो दिस वन इज द HTML. सो दिस वन इज द बॉडी स्टार्ट हियर. सो समवेयर HTML स्टार्ट. ना ये स्टाइल टैग को अभी आप भूल जाइए. बॉडी हेडिंग है ना, बॉडी टैग है and here table tag started, means inside the body it is table tag. So we have one body close also here. Now so see here everyone, this one is the table up to here. Now I am मैं इस टेबल के नीचे क्या करता हूँ, ये अभी देखिए टेबल में यही है, क्योंकि हमारे कोड में HTML कोड में इतना ही लिखा हूँ. अब इंटरनल लिंकिंग बताने के लिए मैं एक यूज केस बताएंगे जिसमें इंटरनल लिंकिंग यूज होगा और कैसे होगा वो बताएंगे. अब मैं जो हमारे पास ये देखिए टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को कॉपी किए एज इट इज मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना. इंटरनल लिंकिंग दिखाने के लिए आपको इसको पेस्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है ना. ये सेम ही टेक्स्ट बार बार पेस्ट कर रहे हैं, आप अलग अलग टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना. ना सी अब इसको सेव कर दिए, कंट्रोल एक्सप्रेस करके ब्राउजर पे गए और अपने ब्राउजर को ओपन किए. सी देखिए
हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हमारा वेब पेज दिख रहा है, इस तरह से हमारा वेब पेज दिख रहा है, ठीक है ना। अब हमारा वेब पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हमको स्क्रॉल करना पड़ा, पहले यहीं तक था, अब इसको हमको वेब पेज कंप्लीट देखने के लिए हम इसको क्या करना पड़ रहा है, स्क्रॉल करना पड़ रहा है, स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना, स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अब देखिए, अब मैं एक इमेज लगा देता हूं नीचे में, इमेज src इक्वल टू डबल कोड क्लोज किया और बंद कर दिया, और मैं यहाँ पर CMIS का एक इमेज लगा दे रहे हैं, CMIS का एक इमेज लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इमेज, इस पे इमेज का कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस मीन्स URL ऑफ दिस इमेज src में क्या आ जाएगा, पेस्ट कर दिए। ऑलरेडी हाउ टू इंक्लूड इमेज इन अ वेब पेज ऑलरेडी आप लोग को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं गया ब्राउजर पे, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए ये हमारे पास ये देखिए ब्राउजर में इमेज आ गया ना नीचे हमारे। अब यहाँ से देख रहे हैं कि मुझे नीचे आ गए, अब मुझे ऊपर जाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जा रहे हैं। अब नीचे आ गए तो हमको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ऊपर ऐसे ऐसे करना होगा, ठीक है ना। मैं ऐसा स्क्रॉल वर्टिकल स्क्रॉल जो अप और डाउन जो है, अप नहीं करना चाहते या डाउन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम डाउन में अप नहीं करना, अप जाना है हमको, तो यहाँ से मैं क्लिक करके नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है ना। उसी के लिए हम लोग इंटरनल लिंकिंग का यूज करेंगे, यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग अब बता रहे हैं हम, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और इमेज ले लेते हैं, सपोज इमेज src इक्वल टू क्लोज, बंद किए, और यहाँ पे एक और इमेज ले लिए, CMIS से ही कोई इमेज लेते हैं, उठाते हैं, ठीक है। गैलरी में गए और सपोज दिस वन some images from here, this Mandir or our favorite students. So from here copy image address this, now come here paste this, सेव किए, ब्राउजर में गए और यहाँ पे रिफ्रेश किए, सी या अब देखिए सेकेंड भी इमेज आ गया हमारे पास ब्राउजर में। अब हमें नीचे से ऊपर जाना है तो हमको क्या करना है, यहाँ से वर्टिकली स्क्रॉल करते रहना पड़ेगा, तब जाके हम ऊपर जाएंगे, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, सो इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, अभी इसके लिए यूज करेंगे हम लोग एक एंकर टैग। यहाँ पे नीचे में हम इसको इमेज के नीचे BR टैग लगा देंगे, मतलब न्यू लाइन में, नए लाइन में चले जाएंगे। BR टैग लगा देंगे 2 बार, मतलब 2 बार नया टैग न्यू लाइन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं एक एंकर टैग लगाता हूं यहाँ पर, href इक्वल टू डबल कोड क्लोज एंकर टैग क्लोज हियर, नाउ हियर आई एम राइटिंग गो टॉप, क्लिक हियर, क्लिक CLICK, क्लिक हियर टू क्लिक हियर फॉर टॉप, क्लिक हियर फॉर टॉप, हियर फॉर टॉप, जो भी लिखना है यहाँ पे लिखिए, क्लिक हियर फॉर टॉप और क्लिक हियर इन ऑर्डर टू गो टू द टॉप, व्हाटएवर यू वांट टू राइट हियर, दिस इज अ टेक्स्ट, जो लिखना चाहते हैं लिखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देता हूँ href में, मैं चाहता हूँ इस पे क्या href में क्या आता है, या तो हम लोग एड्रेस देते हैं, एड्रेस मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो एड्रेस देते हैं जनरली, या URL कोई पास करते हैं। यहाँ पे हम कोई URL नहीं पास कर रहे अभी, हैश इसको बोलते हैं हैश, और एक कोई भी नाम दे देते हैं, हैश सपोज टॉप दे दे रहे हैं, टॉप, ठीक है ना, हैश टॉप लिख दिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब इस पे हैश ट्रैप टॉप दिए, ठीक है ना। अब रिफ्रेश किया ब्राउजर को रिफ्रेश किया, आइए नीचे देखिए यहाँ पे क्लिक हियर पर, मैं चाहता हूं कि जब इस पे क्लिक करें ना तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे आ जाए, ऊपर टॉप आ जाए, ये सब आ जाए, मैं स्क्रॉल करके ऐसे नहीं आऊंगा। अब उसके लिए क्या करना है, अभी क्लिक कीजिएगा कुछ नहीं होगा, अभी ये हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी बता रहा है। यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या लिखे, हैश टॉप लिखे हैं। अब यही चीज हम टेबल जो है ना, ये देखिए क्या था, टेबल था, टेबल के नेम में लिखे हैं, टेबल के नेम में स्पेसिफाई किए हैं, टेबल के नेम में यही स्पेसिफाई किए हैं, टेबल नेम इज इक्वल टू टॉप स्पेसिफाई किए, टेबल नेम इज इक्वल टू टॉप स्पेसिफाई किए, ठीक है ना।
अब हम इसको सेव कर दिए, ब्राउजर पे गए और फिर से जाकर यहाँ पर ओपन विथ किए, गूगल क्रोम में या ब्राउजर में गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक हियर है ना, क्लिक हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टॉप पे चले गए, टॉप में। यहाँ से लिंक किए थे टॉप 1, टॉप, यहाँ पे टॉप है। अब देखिए ये टॉप मैं यहाँ पे टेबल में लगाया हूँ, टेबल नेम इक्वल टू टॉप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस टेबल के नीचे इसको ये डिव करता है, डिव 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 कर दिया, और डिव के अंदर ही इस टेबल को डालता हूँ, सी है डिव, डिव किए और डिव का नेम दे दिया, नेम इक्वल टू टॉप 1 and here division color something is there, color, color equal to green, color equal to green कर दिया। now see here I am changing it to top 1, here I am changing the top 1। now come here, just wait, now so see here, click here for the top है। अब यहाँ पे जो इसमें क्या लिखा है, टॉप लिखे हैं, href में हैश टैग लिखे हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट यहाँ पे जो वैल्यू डाले हैं वही वैल्यू यहाँ पे टेबल के नेम में डाल दिए। अब जैसे ही हम, मतलब ये लिंक हो गया है कि इस पे अगर क्लिक करेंगे तो इस वाले पोर्शन पे चले जाएंगे, इस वाले पोर्शन पे चले जाएंगे डायरेक्ट, इस वाले पोर्शन मतलब टेबल पे डायरेक्ट चले जाएंगे। अब देखिए हम इसको, ये हमारे पास इधर आया। अब जैसे ही इस पे क्लिक हियर फॉर टॉप पे क्लिक करेंगे, देखिए टेबल वाले पोर्शन पे चलेंगे। तो यही हमारा, दिस इज द इंटरनल लिंकिंग, ये हमारा एक अनदर वे ऑफ इंटरनल लिंकिंग है, दिस इज अनदर वे ऑफ इंटरनल लिंकिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ द chapter, next one is the remaining question answer I will discuss today, remaining question answer of the chapter I will discuss. Now the next one is the question answer of the remaining question answer. So first one is answer the following question, answer the following question. First question is fourth, answer the following question, answer the following questions, answer the following questions. Now first A question is which tags are used to define the basic structure of a table in HTML. So this is the question. Now for this question the answer is which tags are used to define the basic structure of a table. Following tags are used to define the basic structure of a table in HTML. Following tags are used to define the basic structure of a table. Following tags are used to define the basic structure of a table in HTML. So first one is table tag. First one is table tag. Second one is tr tag, th tag. Third one is tr tag. Fourth one is td tag. These are the tags used.
Now the second question is difference between cell spacing and cell padding attributes of table type. Second question is difference between difference differentiate different differentiate the differentiate between between cell spacing and cell padding attributes of table type table 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 tag table tag. Now the answer of this question. Now see here, everyone. Cell spacing and cell padding attributes of table tag. This is the question. Now, cell spacing means space between the cells, and cell padding means cell spacing क्या होता है? Cell spacing जो होता है हमारे cells जो भी होते हैं टेबल के अंदर जो भी cells होते हैं उसके बीच में स्पेस क्रिएट करता है. सो सेल स्पेसिंग सेल स्पेसिंग सेल स्पेसिंग attribute specifies the space between two adjacent cells, so this is cell spacing. Now this is cell spacing. Now come to the cell padding. So cell padding क्या होता है? Cell padding attribute cell padding attribute specifies the space between the edge of a cell and the contents of the cell. So this is cell padding and this is cell spacing. Cell padding, this is cell spacing and cell padding attribute. Now come to the next question. Next question is, what is the next question? Next question is, give the use of anchor tag. Question number C is give the use of anchor tag. Give the use of anchor tag. It is used for linking of web pages. It is used for linking of web pages. How is internal linking done in a web page? Internal linking. How is internal linking done in a web page? Internal linking is a two-step process.
It is an internal link. How is internal linking done in a web page? Internal linking can be done in internal linking. How is internal linking done in a web page? So internal linking in a web page can be internal linking is a two-step process. Internal linking in a web page can be internal linking in a web page can be internal linking in a web page we can do it. Internal linking in a web page we can do in two step. We can do in two-step process. We can do in two-step. Step. In two steps. So first step is like internal linking in a web page can be internal linking in a web page we can do in two steps. So first step is give a name to the anchor tag. Give a name to the anchor tag. Give a name to anchor tag. Use the name attribute. Sorry. Use the name attribute. Use the name attribute of the anchor tag. Use the name attribute. Right. Name of the anchor tag. Use the name attribute of the anchor tag to weave. Use the name attribute of the anchor tag. Use the name attribute of the anchor tag to give a name to the section that has to be linked. That has to be linked. Now, second step is use the href attribute. Use the href attribute of the anchor tag to refer to the named section preceded by the symbol name section preceded by the hash symbol. That's all for today. Remaining questions we will discuss in the next class. Thank you.